आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। हाई पावर परचेज कमेटी की होगी बैठक। गुरुवार 11 बजे हरियाणा निवास में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कई विभागों में अहम खरीद को दी जा सकती है मंजूरी। बता दें चंडीगढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई विभागों में अहम खरीद को दी जा रही, बता दें हाई पावर परचेज कमेटी की होगी बैठक। गुरुवार 11 बजे हरियाणा निवास में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वहीं कई विभाग में खरीद को दी जा सकती है मंजूरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक गुरुवार 11 बजे ये बैठक होगी और कई विभागों में खरीद को दी जा सकती है मंजूरी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहाबाद से सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने 263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। सीएम मनोहर लाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि 9 जिलों में 7 अमृत सरोवर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा तालाब है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ही 900 तालाब हैं और हमारी सरकार ने तालाबों की सफाई के लिए राशि बढ़ाई है। और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। कि हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पोल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाड़ा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हुई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए हमने। एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े के उठाया। और कुल 19,649 तालाब
ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। साल 2024 की शुरुआत में ही सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 2024 करोड़ के 153 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और सीएम ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारे लिए सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए किए जा रहे हमारे कार्यों का मूल आधार है। सीएम ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद ही हम दिन रात इसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाला श्री जोगराम स्याग जी, यहां हमारे जो लुवास यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, उपस्थित सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों, पत्रकार सहायता मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है, उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है।
लोगों द्वारा इस यात्रा को जोरदार स्वागत किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुनिया में विकसित देशों की संख्या 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित होने का देखा है। और इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। लोन भी दिए जा रहे हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो दादी माँ गुड़ती देती है। हमारी पार्टी में जब कोई मेंबर बनता है तो कोई ना कोई गुड़ती देता है कि बेटा पार्टी में आ गया, काम करना पड़ेगा। हम निकम्मे लोगों को लेते ही नहीं। निकम्मे लोगों के लिए बनी हुई है कुछ पार्टियां, यहां भी उनके बंदे कब्जे कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, लूट मार रही है। चले जाओ उनके पास। हमारे पास तो काम करने वाले लोग आएंगे, दूसरों को हम लेते ही नहीं। हम लेते ही नहीं। तो मोदी जी भी और मनोहर लाल खट्टर जी भी, हम सारों का डीएनए एक ही है। मोदी जी ने भी बहुत काम किया। हिंदुस्तान का रुतबा सारे संसार में इतना ऊंचा कर दिया कि आज हिंदुस्तान वालों को देखते हैं। चंद्रमा पर यान पहुंचा दिया मोदी ने। गरीब घर से आया था, बाप चाय बेचता था, गरीबी देखी थी, इसलिए गरीबों का उत्थान करने के लिए सबसे पहले योजना बनाई, उज्ज्वला योजना। बता दें कि अम्बाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर जनता कर रही जोरदार स्वागत। विज ने लोगों को शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अम्बाला की तस्वीरें हैं जहां पर जनता कर रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ दिलाई। बता दें कि अम्बाला की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जनता जोरदार स्वागत कर रही है और विज ने लोगों को शपथ दिलाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अम्बाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जनता जोरदार स्वागत कर रही है और विज ने लोगों को शपथ दिलाई। हरियाणा रोडवेज हड़ताल को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने से एक तरफ सरकार का नुकसान है तो वहीं आमजन को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल करने से किसी बात का हल नहीं निकलता। मंत्री जी, आज हरियाणा रोड यूनियन की कॉल है हड़ताल की, किस तरह के हालात हैं? नहीं, आज पूरे हरियाणा में जिस तरह की रोडवेज की हड़ताल और कर्मचारी मांग की छोटी छोटी उनकी डिमांड है, उनको पूरा करने प्रयास में उसमें अधिकारी लगे हुए हैं और अधिकारी जिले के अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं कि छोटी मांगे प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ क्या, अपनी बात रखें, अपनी बात से नुकसान होता है, सरकार का आम व्यक्ति का नुकसान होता है और इससे सबसे बड़ा लॉस अपने प्रॉपर्टी का, इससे सबसे बड़ा नुकसान। क्या लगता है यूनियन में भी कुछ छूट है, क्योंकि आपके गृह जिले में फरीदाबाद में कोई असर नहीं दिख रहा है, पलवल में आसपास के जिलों में नहीं है, सामान्य तौर पर बस चल रही है? नहीं, जो उनकी डिमांडें थी, उन्हें बसों की डिमांड कही थी, प्राइवेटीकरण की बात कही थी। हमने कहा हरियाणा में कोई प्राइवेट, हमने सबसे ज्यादा बसें मंगाने का कार्य किया, उनकी मांगों को, प्रमोशनों को
अगर कोई डिमांड है छोटी मोटी बता दें, इसे हड़ताल से कोई हड़ताल करनी नहीं चाहिए। एक वो भाई बता दें कि फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर सर मूलचंद शर्मा का बयान आया है और बता दें कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।